चलिए नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या समझा था, व्हाट डू वी मीन बाय शेयर कैपिटल, व्हाट आर दी मेथड एंड व्हाट आर दी कंडीशंस। कौन कौन सी सिचुएशन होती है जब हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं। जब हमें कैश की जरूरत होती है तो वहां पर हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं कैश, और जब हमें जरूरत होती है अदर देन कैश, यानी कि अगर हमें किसी को कोई पेमेंट करनी है, जैसे हमें प्रमोटर्स को कोई एक्सपेंस पे करना है, प्रमोटर्स को हमें कमीशन देनी है, अंडरराइटर्स को हमें कमीशन देनी है, या फिर हमने कोई फिक्स एसेट खरीदी जिसके लिए हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो हम उन्हें अपनी कंपनी के शेयर कैपिटल शेयर्स इशू करके हम उन्हें अपनी शेयर कैपिटल में इंक्लूड कर लेते हैं। तो जिसका था मेथड्स टू इशू शेयर कैपिटल क्या था, इन कैश और अदर देन इन कैश, जिसको हम बोलते हैं वेंडर को शेयर्स इशू कर देना। और इन कैश में हमारे पास दो सिचुएशंस आती है, जहां पर एक लमसम वाला केस था और एक इंस्टॉलमेंट वाला केस था। लमसम वाला केस मैं आपको बता चुकी हूँ, जहां पर हम पेमेंट एक बार में, अगर हमारे एक शेयर की कीमत 10 रुपए है तो एक बार में अपने शेयर होल्डर से 10 रुपए मांग लेना, एक बार में 10 रुपए की डिमांड कर देना, दैट इज लमसम। तो लमसम की मैंने यहाँ पर आपको एंट्रीज बता दी थी। सिर्फ दो एंट्रीज होती है, एक होती है मनी रिसीव होने के टाइम पर, और एक होती है जब हम उसे कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब होता है जब हम उसे अपनी बैलेंस शीट के अंदर जगह देते हैं। तो मनी रिसीव होने को हम क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और एक था जब रिसीव होने के बाद हम उसे अपनी बैलेंस शीट में जगह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एग्जैक्टली, ठीक है। ये केस तो था एट पार वाला। अगर हमारे पास प्रीमियम में आ जाए एट प्रीमियम, अगर हमारे पास आ जाती है एंट्रीज प्रीमियम की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो प्रीमियम के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली एंट्री सेम, नीचे वाली में सब क्या ऐड हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में इशू करना, 2 रुपए का प्रॉफिट, और प्रॉफिट का नेचर आप जानते हो क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए हम शेयर कैपिटल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इशू करा, तो हमें 12 रुपए मिले। 12 रुपए में से 10 रुपए हमने कर दी कैपिटलाइज और 2 रुपए हमने डाल दिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये लमसम का केस करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट में हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में हम उनसे इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगते हैं, किस्तों में पैसे मांगते हैं। इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको बताया था काफी सारे केसेस हो सकते हैं, बट मैं आपको तो सिर्फ 4 केस करा रही हूँ। यानी कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन मनी मंगाई, एप्लीकेशन मनी मंगाने के बाद आपने उनको शेयर्स अलॉट किए, तो आपके पास अलॉटमेंट मनी आई, और अलॉटमेंट मनी आने के बाद आपने उनसे कॉल मंगाई। यहाँ पर मैं फर्स्ट कॉल का एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, और उसके बाद आपने उनसे सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगाई, ठीक है। एप्लीकेशन मनी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो आपने पहले उससे 2 रुपए मंगाए, फिर 3 रुपए मंगाए, फिर 3 रुपए मंगाए, और फिर 2 रुपए मंगाए, तो आपके टोटल कितने हो गए, 10 रुपए। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट मेथड। जब हम इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये केस लेके चल रही हूँ, तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आप 11th क्लास से पढ़ते हो आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए जर्नल एंट्रीज का क्या फॉर्मेट होता है। और मैं जानती हूँ आपको पता है, ये क्या होता है आपका एसएन, यहाँ पर डेट भी हो सकती है, पर्टिकुलर, एलएफ, यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। तो यहाँ पर आप सारी ट्रांजैक्शन का नंबर डालोगे, यहाँ पर आप डेबिट और क्रेडिट जो भी आप करते हो वो डालोगे। यहाँ पर एलएफ में वैसे तो मैक्सिमम खाली छोड़ा जाता है, और डेबिट और क्रेडिट में जो अमाउंट डेबिट हो रहा है वहां पर आप डेबिट डालोगे, जहाँ क्रेडिट हो रहा है वो अमाउंट आप क्रेडिट में डालोगे। तो आप जब भी जर्नल एंट्रीज करोगे वो आप क्या करोगे, उसको हमेशा जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में डालोगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे पेपर में। और नरेशन तो जरूरी लिखनी है, क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन मनी से। चलिए अब हम इसको जनरलाइज करना शुरू करते हैं। अब हम इसे जनरलाइज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ही क्या है, एप्लीकेशन मनी। जब हम उनसे मांगते हैं, जब हम उनसे एप्लीकेशन मनी मांगते हैं, तो एप्लीकेशन मनी में सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन मनी
आती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। आपके पास एप्लीकेशन मनी आई है, क्लियर है? कितना एग्जांपल लिया था मैंने 2 रुपए 2 रुपए। उसके बाद बी एप्लीकेशन मनी हैज बीन रिसीव्ड। आपको क्या हो गई है, वो रिसीव्ड हो गई है। ये पहली एंट्री है आपकी। दूसरी एंट्री क्या करते हो, इसको कैपिटलाइज करने की। तो कैपिटलाइज में क्या करते हैं, जो पहली एंट्री में डेबिट किया था उसे क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू, कैपिटलाइज करेंगे इसे तो टू शेयर कैपिटल, राइट? शेयर कैपिटल अकाउंट कितने 2 रुपए 2 रुपए। बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। चलिए उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्या है आपका, अलॉटमेंट मनी रिसीव होने का। अलॉटमेंट मनी, इसकी भी 2 जर्नल एंट्रीज पास होंगी, दैट इज थर्ड। क्या होती है, अब ये बात बच्चों प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन मनी मंगाते हैं, तो एप्लीकेशन मनी में सबसे पहले, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इन्वेस्टर हकीकत में हमारे शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है? अब जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, कौन कौन मेरी हेल्प करेगा, ठीक है? तो कहने के लिए आप सब हैंड रेज कर दोगे कि हाँ मैम जो जरूरत पड़ेगी तो हम हैं। और जब मुझे रियल में जरूरत पड़ी तो सारे के सारे गायब, एक भी नहीं दिख रहा मुझे। तो इसीलिए जब कंपनी इनवाइट करती है तो सामने वाले बंदे से जब वो एप्लीकेशंस मांगती है तो उसके साथ वो एप्लीकेशन मनी मांगती है कि कौन कौन बंदा सीरियस है हमारी शेयर एप्लीकेशन को परचेज करने के लिए। तो वहां पर हम क्या, इसलिए वो क्या करती है, जब एप्लीकेशन मांगती है तो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी पहले मांगती है, उसे कैपिटलाइज बाद में करती है। लेकिन क्योंकि अब इन बंदों पे हमें ट्रस्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दी तो हमारा इन पे ट्रस्ट बन गया कि नहीं इन्होंने एप्लीकेशन मनी दी है तो ये आगे अलॉटमेंट मनी भी देंगे, ये हमें फर्स्ट कॉल भी देंगे, फाइनल कॉल भी देंगे, तो हमारा इन पे ट्रस्ट बन गया। और जब ट्रस्ट बन जाता है तो हम इन बंदों पे क्या करते हैं, अब हम पहले इनको कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज कैसे करते हैं, शेयर कैपिटल में अमाउंट डालकर। तो हमने इनको पहले कैपिटलाइज कर दिया, किसको, शेयर अलॉटमेंट मनी को हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज। और बाद में हम इनसे क्या मांगेंगे, पैसा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट मांग करेंगे हम बाद में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? कितने रुपए मांगने थे, 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए। तो यहाँ की नरेशन क्या आएगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी कैपिटलाइज। कोई इसको कैपिटलाइज भी बोलता है, कोई बोलता है मेड ड्यू, कि हमने ड्यू कर दिया। अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, हमने उसको ड्यू कर दिया, यानी कि हमने लोगों को बोल दिया कि भाई पैसे दे दो। और जब पैसे रिसीव होंगे तो हम क्या बोलेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर है? समझ आया यहां तक? कोई डाउट है तो बताओ। किसी भी तरीके की दिक्कत, परेशानी, दुविधा है तो बोलो। राइट, चलिए नोट कीजिए इसे फटाफट। ओके, अब हमने एप्लीकेशन मनी भी मांग ली, अलॉटमेंट मनी भी मांग ली, अब हम उनसे मांगेंगे फर्स्ट कॉल। अब हम इनसे मांगेंगे फर्स्ट कॉल। चलिए फर्स्ट कॉल क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रस्ट बन गया है हमारा उनके ऊपर, तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे।
कैपिटल, ट्रस्ट बन गया भाई, उन्होंने पैसे दिए तो हमारा ट्रस्ट बन गया। 3 रुपए 3 रुपए, बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। क्लियर है? अब हम पैसे रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या था, फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए, 3 रुपए 3 रुपए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेम थिंग, सबसे पहले ड्यू करेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू कर दिया सबसे पहले, आप कैपिटलाइज भी बोल सकते हो, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेड ड्यू कर दी भाई साहब की हमने सेकेंड कॉल की। एंड द लास्ट थिंग इज हम इनसे क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 3 रुपए, सॉरी लास्ट के 2 रुपए थे ना, 2 रुपए एंड 2 रुपए। ठीक है, चलिए फटाफट टूट कीजिए, आसान है यहां तक। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर इसके नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी हैज बीन रिसीव्ड, बीइंग सेकंड कॉल मनी हैज बीन रिसीव्ड। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन वैसे मैंने आपको करा दिया, लेकिन आप बोलोगे फिर भी, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आएगा एबीसी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल, ऐसे लिखता हूं, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 crore। Now ABC Limited wants to issue ₹10 lakh as equity share capital, having a face value of ₹10 each, right? Having a face value of ₹10 each in the following installment. जैसे एप्लीकेशन के टाइम पर मांग रही है वो 3 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पर मांग रहे हैं 2 रुपए, फर्स्ट कॉल के टाइम पर मांग रहे हैं 4 रुपए, और फाइनल कॉल के टाइम पर मांग रहे हैं 1 रुपए, राइट? तो टोटल कितने हो गए, 10 रुपए। ठीक है, जनरल एंट्रीज पास कर दीजिए फटाफट से, शुरू कर दो जनरल एंट्रीज पास करना। चलिए, तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे। मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन आपको बनाना है, क्योंकि मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। सबसे पहले एंट्रीज क्या पास करेंगे, एप्लीकेशन में रिसीव्ड होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, एप्लीकेशन अकाउंट। कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आपको निकालने सिखाया। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 कैसे निकालते हैं, इशूड कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ईच शेयर ऑफ, ये बंद हो जाता है नहीं तो। चलिए, तो कैसे निकाला था हमने, 10 लाख इशूड कैपिटल डिवाइडेड बाय
10 रुपीज फेस वैल्यू ईच शेयर, तो कितने आ गए 1 लाख शेयर, नंबर कितने आ गए 1 लाख शेयर्स। तो कैसे निकालेंगे 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन मनी कितने की 3 रुपए की, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख 3 लाख, ठीक है। नरेशन में नहीं लिख रही हूँ, बार बार आप ही लिखोगे। उसके बाद अब इसे कैपिटलाइज कर लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको कैपिटलाइज करने का टाइम है 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए। थर्ड एंट्री क्या बनेगी आपकी अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी को पहले रिसीव करेंगे या फिर पहले ड्यू करेंगे, पहले ड्यू करेंगे। तो सब चलिए, अभी बीच में थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी एंट्रीज मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, ठीक है। वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से अब मैं आपको वो दोबारा समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमारी नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, इशूड कैपिटल और फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 1 लाख। तो सबसे पहले एंट्री हम पास करेंगे एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन मनी सबसे पहले रिसीव की जाती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक एप्लीकेशन कितने की 3 रुपए की, तो 1 लाख इंटू 3 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू 3 लाख और टू शेयर कैपिटल 3 लाख। उसके बाद हम इसे कैपिटलाइज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटलाइज करेंगे, ड्यू करेंगे, तो 3 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी के लिए क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी को सबसे पहले ड्यू किया जाता है, उसके बाद रिसीव किया जाता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 1 लाख शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय कितने की अलॉटमेंट 2 रुपए की, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। उसके बाद बैंक अकाउंट से हम क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए। एंड नेक्स्ट वन इज फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हम क्या मांगेंगे इनसे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने ड्यू कर दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए की है एक कॉल 4 रुपए की, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 4 लाख रुपए डेबिट और 4 लाख रुपए क्रेडिट टू दी शेयर कैपिटल। उसके बाद अब हम इसे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड द लास्ट एंड सेकंड लास्ट एंट्री फाइनल कॉल को ड्यू करने की, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख कितने रुपए की 1, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए 1 लाख रुपए और शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगी 1 लाख रुपए। और फिर हम फाइनल कॉल को जब हम रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। ये आपका फाइनल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो गया है, खत्म, सिर्फ जनरलाइज करने का। अभी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स तो हमने पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस तो अभी अटेम्प्ट करने लायक नहीं हुए हो, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आप करने लायक हो गए हो। तो अब मैं आपको एडिशनल कॉन्सेप्ट्स पे लेके चलूंगी। अब हम थोड़े से एडिशनल कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। और सेकंड बात ये है कि अभी जो हमने ये क्वेश्चन किया है ये पूरा का पूरा किस पे है, पार या प्रीमियम। ये पूरा क्वेश्चन किस पे है, ये पूरा क्वेश्चन किस पे परफॉर्म किया है हमने, इंस्टॉलमेंट तो है, पार है ये प्रीमियम है, पार है ये प्रीमियम है। कहीं पर भी मैंने प्रीमियम की बात की है इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं पर भी प्रीमियम की बात की है। व्हाट इज प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है वो अमाउंट इशू प्राइस जब हमारा फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाता है। तो क्या कहीं मैंने फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, तो कहीं पर मैंने 10 रुपए से ज्यादा की डिमांड की इस क्वेश्चन में नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन किस पे था, पार पर। मैंने आपको अभी तक जो जनरल एंट्रीज सिखाई हो किस पे सिखाई है, पार पर। अब हम नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जब हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अब वो हमें क्या बोलेगा कि प्रीमियम पर करो, प्रीमियम। तो अब हम प्रीमियम पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रीमियम पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में मैं यही लिखा रहने दे रही हूँ क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन मैं एज इट इज लिखा रहने दे रही हूँ क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन की नीड पड़ेगी, राइट। हाँ जी, मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। मेरी जनरल एंट्रीज इरेज कर रही हूँ, आप एक बार देख लो वीडियो पॉज करके, फिर आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है, चलिए वीडियो पॉज कर देना और फिर आप इसे नोट कर लेना। हाँ जी, ये तो सारी चीजें पढ़ी हमने। लास्ट एंट्री क्या थी, अभी कराऊंगी दोबारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ये सारी हरकतें हुई है पार पर, अब हमें ये हरकतें दोहरानी है प्रीमियम पर।
क्लियर है? प्रीमियम का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको बस क्वेश्चन चेंज करके दिखा देती हूँ मैं। एबीसी लिमिटेड हैविंग an authorized capital of rupees 1 crore. Now ABC Limited wants to issue rupees 10 lakh as equity share capital having a face value of 10 each. In the following installment, अब इसने क्या करा, अलॉटमेंट को 4 रुपए कर दिया। इसने आपको ये डिटेल दी है और इसने यहाँ पर इस डिटेल में ये दोहरा दिया होगा कि each at a premium ऑफ ₹2 पर शेयर। उसके बाद बस ये लाइन और लिख लेना, इसके बाद इस फुल स्टॉप के बाद ये लाइन लिख लेना, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। क्लियर है? तो इन द फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट, ये सारे आपको इसने इंस्टॉलमेंट दे दी। तो अब यहाँ पर इसने आपको क्या कर दिया, कितने रुपए हो गए, 3 और 7, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, टोटल 12 रुपए हो गए। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, 12 रुपए, यानी कि 2 रुपए क्या है एक्स्ट्रा। और इसने साफ साफ बोला था वो 2 रुपए क्या है, प्रीमियम के, वो 2 रुपए क्या है, प्रीमियम के। प्रीमियम का मतलब 10 प्लस 2, 2 रुपए किस चीज के हैं, ये है फेस वैल्यू और ये है प्रीमियम। अब कभी कभी तो ये क्वेश्चन में आपको खुद ही बता देगा कि इसने प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के साथ ली है, वो आपको अपने आप स्पेसिफिक कर देगा, वो ऐसे लिख देगा 2 + 2। तो आप समझ जाओगे 2 रुपए यहाँ पर किसके हैं, शेयर कैपिटल के, और 2 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के। वो आप अपने आप समझ जाओगे कि 2 रुपए शेयर कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। और कभी कभी वो क्वेश्चन में ऊपर ही बोल देगा कि अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज टू बी टेकन विद द अलॉटमेंट, विद द फर्स्ट कॉल, विद द एप्लीकेशन। वो आपको स्पेसिफिकली बोलेगा कि हम किसके साथ अलॉटमेंट मनी को ले रहे हैं। लेकिन अगर उसने आपको कोई भी ऐसी हिंट नहीं दी, अगर उसने क्वेश्चन में आपको कोई भी ऐसी हिंट नहीं दी, तब आप क्या करोगे, आपको ये तो पता चल गया कि टोटल अमाउंट कितना है 12, लेकिन अब प्रीमियम हम किसके साथ लेंगे, एप्लीकेशन के साथ ले, अलॉटमेंट के साथ ले, फर्स्ट कॉल के साथ ले, फाइनल कॉल के साथ ले, किसके साथ हम प्रीमियम लिखें। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप हमेशा किस पे मानोगे, अलॉटमेंट पे मानोगे कि अलॉटमेंट मनी के साथ ही इसने हमसे क्या मांगी है, प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने की थी, 2 रुपए, 4 में से 2 रुपए गए तो कितने बचे, 2 रुपए, यानी कि 2 रुपए इसके किसके हैं, शेयर कैपिटल के, और 2 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के। बात आई समझ? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो जाएगा जब क्वेश्चन किस में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पर जब क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ एप्लीकेशन की, जनरल एंट्रीज। प्लीज पहले ध्यान दो, लिखो मत, लिखने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है आपको। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले क्या पास करेंगे, एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन की जो 2 एंट्रीज होती हैं, रिसीव और ड्यू करने वाली, वो सेम है, कोई चेंज नहीं, सेम, नो चेंज। दूसरा क्या हो जाता है, अलॉटमेंट। क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी आप जानते हो 2 एंट्रीज होती है, कौन कौन सी, रिसीव करने की और ड्यू करने की, कैपिटलाइज करने की 2 एंट्रीज होती हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, यानी कि जहां पर भी जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ वो आपसे प्रीमियम मांगेगा, उस एंट्रीज में चेंज आएगा। तो वो चेंज मैं भी सिखाऊंगी। थर्ड, क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कोई चेंज है, नहीं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो एंट्रीज होंगी वो भी क्या बनेंगी, फर्स्ट कॉल की जो एंट्रीज आएंगी वो क्या बनेंगी, सेम, और जो फाइनल कॉल की एंट्रीज होंगी वो भी क्या होंगी, सेम, नो चेंज। फाइनल कॉल की एंट्रीज भी क्या होंगी, सेम, नो चेंज। इसका मतलब नो चेंज, यानी कि सिर्फ चेंज किस में आने वाला है, अलॉटमेंट। यानी कि ये बात आप समझ गए कि जिस भी शेयर के साथ, जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम मंगाई जाएगी, उसकी जर्नल एंट्री में ही फर्क आएगा, बाकी किसी की जर्नल एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे पहले एंट्रीज पास कर रहे थे वैसे अभी भी एंट्रीज पास करेंगे। तो चलिए एक बार मैं दोहरा देती हूँ, बोल देती हूँ, क्योंकि लिखना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है और आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं एक बार बोल देती हूँ, इस केस में क्या एंट्रीज बनेगी, एप्लीकेशन की क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 रुपए 3 रुपए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 रुपए 3 रुपए, बिल्कुल सेम एज इट इज अपने पहले क्वेश्चन में पास किया है। अलॉटमेंट को भी छुड़वा रही हूँ क्योंकि वो सिखाऊंगी। फर्स्ट कॉल की एंट्रीज देख लो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 रुपए 4 रुपए, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 4 रुपए 4 रुपए, उसके बाद आ जाता है फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 रुपए 1 रुपए, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1 रुपए 1 रुपए। क्लियर है? अब आ जाते हैं अलॉटमेंट पे।
एक बार इसे देख लो, ठीक है, सेम सेम लिख लो, इसमें सेम एंट्रीज आती हैं, सिर्फ चेंज किस में आएगा, जिसमें 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 आपकी बात हुई है प्रीमियम की। ओके, चलिए तो अलॉटमेंट की एंट्रीज देखते हैं क्या बनेगी। तो सबसे पहले अलॉटमेंट को क्या किया जाता है, ड्यू किया जाता है, तो हम ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्रीज क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। शेयर कैपिटल कितने की है इसमें, 2 रुपए की। तो यहां पर हमें पता है 1 लाख शेयर थे हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए कितने हो गए, 2 लाख रुपए। लेकिन आपको पता है कि शेयर कैपिटल में कितने रुपए लिखे हुए हैं, 4। तो यहां पर आप लिखोगे 4 रुपए, 4 लाख रुपीज, 4 रुपए मल्टी 4 लाख, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए कितने हो गए, 4 लाख रुपए। तो 2 रुपए किस चीज के हैं, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम के, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए एक तरीके का प्रॉफिट होता है। वैसे रिजर्व भी होता है, रिजर्व जो होते हैं उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट का, लेकिन प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 2 रुपए से हमने क्या कर दिया, मैंने आपको लमसम में सिखा चुकी हूँ, ये लमसम में ही सिखा चुकी हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए की है, 2 रुपए की, तो ये 2 लाख रुपए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट एंट्री, बैंक से रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने पैसे मिलने चाहिए, पूरे 4 लाख रुपए। तो 4 लाख 4, बस ये डिफरेंस है। ये आपकी एंट्रीज जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का जिक्र होगा, बस उसके अंदर आप क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम वहां पर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। वहां पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बस ये डिफरेंस है आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। यही केस हमने किसमें किया था, सेम हमने किया था लमसम में। लमसम में हमने सेम किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर है, जब आप ड्यू करोगे उस समय, ड्यू रिसीव करने के समय नहीं, जब आप ड्यू करोगे, जब आप कैपिटलाइज करोगे, वहां पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम कुछ अपनी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स करेंगे। क्लियर है, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जैसे आपका कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ये सारी चीजें करेंगे। खैर अब ये चैप्टर बहुत रहता है और बहुत ही कंटिन्यू रहने की जरूरत है, तो बीच में तो ब्रेक मत करना, कंटिन्यूस अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यूस ही देखना, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।